70 बीपीएससी मेंस रिवीजन सीरीज में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के सब्जेक्ट से है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अगर टाइम बचेगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट को भी आज हम कवर करेंगे। गांधीयन युग का जो भी नेशनल मूवमेंट है, जिसमें कि आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में करा दिया हूँ, आज इसमें हम लोग सविनय अवज्ञा और क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। तो जब भी कभी आप इस तरह के नेशनल मूवमेंट को पढ़ें तो इसमें कई साइड डायमेंशन आपको ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आखिर इसका क्या कारण था, ठीक ना। इसका शुरुआत नमक से ही क्यों हुआ, इसका क्या कार्यक्रम था, इसका विस्तार या क्या क्या अलग अलग फेज था, इस मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम रहा या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। और चूँकि बिहार स्पेशल में हम जाएंगे तो बिहार में इस मूवमेंट का क्या योगदान था, किन किन लोगों की भागीदारी बिहार में हमको देखने को मिला। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो थोड़ा बहुत एक भूमिका भी सोच कर जा सकते हैं। इसमें क्या भूमिका हो सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला पड़ाव था, मतलब अगला चरण था, ठीक ना। यहाँ पर अगला चरण लिखिए, मतलब क्योंकि नॉन कोऑपरेशन हो चुका है, ठीक ना। ये अगला चरण था जिसका मुख्य लक्ष्य देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से पूर्ण स्वतंत्र करना था। वास्तव में यह आंदोलन इस बात पर आधारित था कि समुद्र के पानी को उबाल कर भी ब्रिटिश शासन को हराया जा सकता है। इसके अगर कारणों की हम बात करते हैं तो पहला सैमन कमीशन का असफल होना, आपको पता है 1927 में गठन हुआ था। इसमें जो भी एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसी समय आपका नेहरू रिपोर्ट का जो रिपोर्ट, फिर दिल्ली घोषणा पत्र 1929 का, लाहौर पेपर 1929 का, 11 सूत्रीय मांग गांधी जी का, बाकी अन्य भी कुछ कारण था जिसमें कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य भी शामिल है। तो इसको जब भी कभी आप आंसर में लिखेंगे तो कि सविनय का क्या कारण था, तो आप ऐसे करके पॉइंट में कि हाँ, सैमन कमीशन का गठन भारतीय समस्याओं और संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तय बहिष्कार का निर्णय लिया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हालांकि डोमेन स्टेट की मांग की गई थी, परंतु यह कांग्रेस के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को रास नहीं आया। तो फिर ठीक ना, फिर दिल्ली घोषणा पत्र भी हुआ था, आपको पता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों ने दो मांग रखी कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बहुमत में प्रतिनिधि दिया जाए और दूसरा राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए। ये सब था आपका, ठीक ना। मेनली आपका ये लाहौर सेशन लिखिएगा इसमें, चूँकि इसमें हम जो है ना नेहरू जी की अध्यक्षता में जो ये अधिवेशन जब हुआ तो इसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, ठीक ना, और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। तो ये आप जो लिखिएगा लाहौर सेशन, चूँकि यहाँ पे पुण्य आदि का मांग इसमें किया गया था। और 26/1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। देखिए, मेरा सिंपल प्रयास ये है कि आपके की टर्म को मैं रिवाइज करूं, ठीक ना। बाकी आप लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ा ही होगा, ठीक ना। और बाकी इस समय देखिएगा, नेहरू जी अपने अध्यक्ष भाषण में कहते भी है, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बढ़ाने के फादर आमंत्रित है। और जब भी कभी आप आंसर लिखें तो इस तरह के स्टेटमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी 11 सूत्रीय मांग गांधी जी रखते हैं, ठीक ना, और 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है लॉर्ड इरविन की तरफ से। तो अब देखिए, अब ये हो गया, या नहीं तो अगर कारण को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो इसका इधर मार दीजिए, बाकी तत्कालिक में 11 सूत्रीय मांग का जवाब नहीं देना। अगर आप शॉर्ट आंसर अगर मान लेते हैं, शॉर्ट आंसर पूछ देगा, लिख देगा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको ऐसे करके 1 2 3 4 कारण, ठीक ना, बाकी 1 2 गतिविधियाँ, परिणाम 2 3 लाइन में, और अंतिम आपको निष्कर्ष लिखाना को खत्म कर देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शॉर्ट आंसर में आराम से 120 130 वर्ड में आराम से लिखा जा सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे एग्जाम में लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, आंदोलन की शुरुआत क्या हो रही है, 22 मार्च 1930 तिथि को निर्धारित किया गया और 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा गांधी जी कर रहे हैं। और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचकर नमक कानून को क्या किया, उन्होंने तोड़ा। अब नमक को ही क्यों मुद्दा बनाया, अगर ये मेंस में लिखना हो तो गांधी जी का देखिए मानना ये था कि हवा व पानी की तरह नमक प्रकृति प्रदत्त है, परंतु इस पर डबल टैक्स लग जाने से गरीब लोग उतना नमक नहीं खा पाते जितना उनके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, ठीक। उनका मानना था कि नमक कर मानवता के विरुद्ध है और नमक जैसे मुद्दे से ग्रामीण जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि यह रोजमर्रा की आवश्यक वस्तु है। अगर हम सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट का कार्यक्रम हम देखते हैं, 2 तरह का कार्यक्रम यहाँ भी दिखाई पड़ता है, एक तो बाइकॉट या बहिष्कार का, दूसरा कुछ रचनात्मक कार्य का। तो नमक कानून तोड़कर नमक बनाना है, शराब की दुकान पर धरना देना है, करों की अदायगी का विरोध करना है, वकील और वकालत छोड़ दें, छात्र सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दें, सरकारी कर्मचारी पदों से त्याग दे दें। रचनात्मक कार्य में क्या था, हर घर में लोग चरखा कातेंगे, कपड़ा बनाएंगे, सत्य अहिंसा को सर्वोपरि रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, छुआछूत की समाप्ति करेंगे। ये कार्यक्रम आप ऐसे फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। बाकी आंदोलन को भी हम लोग
कई चरणों में जो है ना आप इसमें बांट के देख सकते हैं। देखिए पहला तो ये था कि मार्च 1930 से लेके मोटा मोटी मार्च जो है ना 1931 तक, क्योंकि बाद में देखिए आपको 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए चले जाते हैं, बाकी फिर जब वापस आते हैं फिर दिसंबर 1931 से लेके अप्रैल 1934 तक ये मूवमेंट चलता है, 2 फेज में चलता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या कार्यक्रम था, क्या मेन इसमें घटनाक्रम हुआ, देखिए सबसे पहले तो पूरे देश में जहाँ जहाँ था नमक कानून तोड़ा गया, कर टैक्स नहीं किया गया, पद यात्रा किया गया, झंडोत्तोलन किया गया, छुआछूत उन्मूलन कार्यक्रम किया गया, खादी का विकास किया गया, वन पर अधिकार किया गया, आदिवासी और जनजाति कपड़ों जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचा और कपड़ों की क्या जलाई गई, होली जलाई गई। ये सब कार्यक्रम था। ऐसे करके आप कुछ तरह के ऐसे फ्लो चार्ट भी एग्जाम में बनाएंगे तो आप बेहतर मार्क्स पाएंगे। अब देखिए आंदोलन का प्रसार या जन भागीदारी क्या क्या होता है। आप अगर नेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो कई रूप में देख सकते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ कहाँ, तमिलनाडु में, मालाबार में, असम में, आंध्र प्रदेश में, ऐसा कुछ देख सकते हैं। फिर चटगांव शस्त्रागार पर हमला हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में झारखंड में वन कानून का उल्लंघन किया गया। फिर पेशावर में अब्दुल गफ्फार खां थे। सोलापुर में मजदूरों ने हड़ताल किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धरासना नामक स्थल पर नमक सत्याग्रह पर पुलिस अत्याचार हुआ था। गुजरात में ट्रैक्स नादो आंदोलन चला गया था। मणिपुर नागालैंड में रानी गौंडिल का नेतृत्व था वहाँ पर, ठीक ना। अब जन भागीदारी देखिए कई चीज़ों को दिखा सकते हैं। महिलाओं की शराब की दुकान पर बेसी जलाने में, छात्र का, व्यापारी का, व्यवसाय का, जनजाति का, ठीक ना, मजदूर वर्ग का, किसान का, कई वर्गों की भागीदारी आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर इसकी हम उपलब्धि या महत्व या परिणाम की चर्चा करें, देखिए क्या है। यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन के घोषित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम पाते हैं कि पूर्ण स्वराज की तो बात ही छोड़ दी जाए, दूर दूर तक डोमिनेंट स्टेट के लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह आंदोलन उपलब्धि से रहित नहीं है। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक कदम आगे ले जाने का काम किया। क्या महत्व, क्या उपलब्धि, क्या परिणाम, क्या, 2 पार्ट में लिख सकते हैं। कुछ तत्कालिक जो पड़ा और कुछ आपका लॉन्ग टर्म में जो प्रभाव पड़ा। विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आ गई, ठीक ना। सरकार को शराब उत्पाद शुल्क भ्रष्ट के रूप में आय में कमी आई और स्वदेशियों को क्या मिला, यहाँ पे बढ़ावा मिला। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ की क्या दिखा सकते हैं। देखिए क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरन है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। ये ब्रेसफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता कहता है, ठीक ना। भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। ये महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को कहते हैं, ठीक ना। और गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर की गई अभियान के समान थी। कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस। मतलब कि ये सब आप 1-2 स्टेटमेंट एग्जाम में लिख सकते हैं अगर महत्व को लेके आ जाए। देखिए इम्पोर्टेंट या महत्व परिणाम क्या हो रहा है। इस आंदोलन के जरिए गांधी ने नमक जैसे अति साधारण मुद्दे को उठाकर नेशनल मूवमेंट को व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया। राउंड टेबल मीटिंग वार्ता के दौरान भारतीयों को बराबरी का दर्जा पहली बार मिल रहा है, ठीक ना, लंदन में। अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन को महत्व, उनके नेतृत्वकर्ताओं को बराबरी का दर्जा दिया, उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस आंदोलन का महत्व इस बात में भी है कि यह आंदोलन गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा के संदर्भ में एक प्रस्थान बिंदु भी है, जहां गांधी की अहिंसा का प्रयोग व्यवहारिक रूप लेता है। क्योंकि जहां चौड़ा चौड़ी घटना या कांड के पश्चात गांधी ने हिंसा को आधार बनाकर और सहयोग आंदोलन अस्वीकृत कर दिया, वहीं चटगांव या पेशावर या सोलापुर में हिंसा के बावजूद उन्होंने सविनय अवज्ञा को जारी रखा। एक नया मतलब कि स्टेप में ये मूवमेंट गांधी जी का बढ़ जाता है। अब यहाँ पे गांधी जी ने आखिर यह मूवमेंट क्यों वापस लिया। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए नेतृत्व के प्रति सहयोगियों की आस्था और नेतृत्व के सहयोगियों की मन स्थिति की समझ अति आवश्यक है। कुशल जननेता होने के कारण गांधी जी को जनता की नब्ज की समझ थी और वे कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्हें पता था कि किसी भी जन आंदोलन में लंबे समय तक जनता की ऊर्जा को बनाए रखना मुश्किल है। इससे पहले कि जन आंदोलन लंबा खींचे और जनता की ऊर्जा में कमी आंदोलन की असफलता न करे, नेतृत्व को चाहिए कि वह किसी सम्मानजनक समझौते पर पहुंच सके। इसके अलावा जनता में त्याग बलिदान की भी एक सीमा होती है। आंदोलन लंबा खींचने से व्यवसाय भी मंद हो गया था। ये सब कुछ कारण था जिससे मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस ले लिया गया।
अगर कभी ये पूछ दे कि इस मूवमेंट का क्या नेचर था, क्या स्वरूप था, कहीं ना कहीं संगठित दिखाई पड़ रहा है, नेशनल लेवल का इसमें नेतृत्वकर्ता गांधी जी हैं, सत्य अहिंसा पर आधारित है, बहिष्कार भी है, रचनात्मक कार्य भी है, जन भागीदारी के लेवल पर महिला का, छात्र का, किसान सभी को दिखाई पड़ता है, और इसका एक सबसे बड़ा था पूर्ण आज़ादी, इसका मेन डिमांड था। ये आप ऐसे करके 8-10 पॉइंट में नेचर को भी दिखा सकते हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं कि इस मूवमेंट में क्या था, देखिए भूमिका बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति थी। इस आंदोलन में बिहार वासियों का योगदान बहिष्कार से लेकर रचनात्मक सभी कार्यों में दिखाई पड़ता है। वही कारण आपको पता ही, दीर्घकालिक क्या था, तात्कालिक का क्या था, ये आप लिख देंगे जो मैं पहले बताया। अब यहाँ हम आते हैं कि जो है ना लाहौर प्रस्ताव के अनुरूप ही बिहार में जगह जगह पर आपका राष्ट्रध्वज फहराकर 26 जनवरी 1930 को न केवल स्वाधीनता दिवस मनाया गया, वरना प्रस्ताव के निर्देशों के अनुरूप बिहार के राष्ट्रवादियों ने भी केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल की सदस्यता त्याग दी गई। ये कुछ का नाम याद रख लीजिएगा अगर आपको फैक्चुअल कुछ याद रखना है तो। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है ना बिहार में देखिए जन भागीदारी क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं की, राष्ट्रवादी नेताओं की, महिलाओं की, युवा, छात्र की, किसान मजदूर की, मुस्लिम समुदाय की, आदिवासी की, वकील की, शिक्षक की, पत्रकार की, ऐसे करके कई डायमेंशन में आप इसकी भागीदारी को लिखेंगे। बहुत ज़्यादा आप कथा कहानी नहीं लिखेंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ में नहीं, जितना फ्लो चार्ट में आप आंसर लिखें चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग, उतना बेहतर मार्क्स की ओर जाएंगे। 67, 68, 69 लगातार मैं इसी तरह लोगों को बता रहा हूँ और बेहतर मार्क्स को गेन कर रहे हैं। अब देखिए उपरोक्त सभी वर्गों ने निम्न गतिविधियों में हिस्सा लिया तथा सविनय अवज्ञा का व्यापकता प्रदान की। अब ये फिर करके लिखिए गतिविधि, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए। झंडोत्तोलन हुआ, विधान परिषद से त्यागपत्र दिया गया, नमक सत्याग्रह हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराबबंदी अभियान चला, चौधरी कर ना दिया गया, शैक्षणिक हड़ताल रही, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। ठीक ना, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नमक सत्याग्रह बिहार में कहाँ कहाँ हो रहा है। पहली बात तो ये है कि 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में हुई। अब कुछ नेता का नाम, चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा थे, पटना में जगत नारायण थे। ये कुछ अगर एरिया का नाम अगर लिख देंगे तो आपका अच्छा होगा। बाकी पटना में जो नमक सत्याग्रह, बिहार में नमक सत्याग्रह पटना में महत्वपूर्ण है। 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नकाशपिंड नामक जगह पर एक घटना हुआ। ठीक ना, समुद्र के जल के अभाव के कारण बिहार में सत्याग्रह, नमकीन मिट्टी से ही नमक, क्या मतलब पानी घोल दिया, उसी को गर्म करके नमक बना दिया। ठीक है, क्योंकि मतलब कि एक ना सांकेतिक रूप में काम करना था। बहिष्कार में देखें यहाँ क्या क्या हो रहा है कि आपका जो है पहला बात तो बहिष्कार में क्या है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया गया, अदालत का, शराब की दुकान को बंद किया गया। ये सब आप यहाँ बहिष्कार के स्वरूप में लिख सकते हैं। फिर इसमें एक है छविनाथ पांडे ने अपनी पुस्तक बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में लिखा है, विदेशी कपड़ों का सफल बहिष्कार जितना बिहार में हुआ उतना किसी भी प्रांत में नहीं हुआ। ऐसे कुछ आप रेफरेंस देके 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। देखिए महिलाओं के योगदान मत भूलिएगा, विशेष रूप से पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी आदि ने नेतृत्व में महिलाओं ने नगर की सड़कों पर जुलूस निकालकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रचारित किया, शराब की दुकान पर धरना दी। तो ये सब आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिहपुर में एक सत्याग्रह हुआ था। बिहपुर भागलपुर के सदाकत आश्रम पर पुलिस के कब्जे और कांग्रेस स्वयंसेवकों के बीच मारपीट की घटना हुई। यहाँ पर डॉक्टर अनंत भी गए थे। फिर एक नंगा हड़ताल का जिक्र राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल में सत्याग्रह ने ऐसा यहाँ किया था। चौकीदारी आंदोलन चला था। चंपारण, सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर आदि जगहों पर किसानों ने चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर यहाँ पे जेल में बंद भी कुछ कैदियों ने जो है ना यहाँ पे 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित करते हुए इसके प्रमुख नेताओं को हैदराबाद जेल में बंद कर दिया गया था। फिर यहाँ बेगूसराय गोलीकांड लिख सकते हैं। 26 जून 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकला। डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दिया और इसमें 6 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर आगे जाकर देखिए 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड हुआ था। ये शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, मतलब कि यहाँ पे मुंगेर के तारापुर थाने पर झंडा लहराने निकले कलेक्टर ई ओली और एसपी डब्ल्यू फ्लैग ने गोली चलाने से आदेश दिया। लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार का इसको जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। फिर देखिए मुस्लिम लोगों की भागीदारी यहाँ नेशनल लेवल से कहीं अधिक भागीदारी यहाँ देखने को हमको मिलती है। सर इमाम हो, मयूर हक को, इनकी भागीदारी आपको एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार और भारत के मतलब कि अगर कंपेयर में देखा है तो क्या क्या दिखा सकते, देखिए संदर्भ क्या लीजिए, बुद्धिजीवी वर्ग का अगर हम भागीदारी की बात करते हैं नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से असहयोग आंदोलन की तुलना में
अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन बिहार में बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सविनय अवज्ञा में आंदोलन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, ठीक ना। मुसलमानों की भागीदारी हम देखते हैं नेशनल लेवल पे कम दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको अधिक दिखाई पड़ता है बिहार में। चौकीदारी कर आंदोलन की जहाँ तक बात है, गांधी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बिहार में गांधी की इच्छा ना होने के बावजूद इसको यहाँ पे प्रभावी रहा, ठीक ना। बहिष्कार उतना प्रभावी नहीं, लेकिन जितना यहाँ बिहार में हमको दिखाई पड़ता है, इसे करके आप कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक केंद्र बिंदु के रूप में था तथा यहाँ की जनभागीदारी और गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सत्ता के सामने संकट खड़ा कर दिया। इसी आंदोलन के फलस्वरूप 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी और आगे चलकर भारत 1945 में क्या हुआ, आज़ाद भी हुआ। ऐसे करके आप आगे भी लिंक करके इसके निष्कर्ष को लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरे मूवमेंट या आंदोलन में एक कोशिश का क्या कारण था, क्या इसका कार्यक्रम था, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका बिहार में योगदान था, इन सब पॉइंट को मैं डिस्कस कर। अगर कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग पूछेगा आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें अंतिम मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट और बिहार में क्या इसकी भागीदारी था, उसको हम कवर कर देते हैं। मतलब की टर्म हम डिस्कस कर देता हूँ। देखिए वही बात, इसमें भी हम पढ़ेंगे कारण, क्या कैसे प्रारंभ हुआ, क्या कार्यक्रम था, इसकी क्या गतिविधियाँ, क्या जनभागीदारी था, क्या इसका महत्व या प्रभाव था, बिहार में इसकी क्या भूमिका थी, इसका क्या स्वरूप था, और कुछ अदर हम बात देखें। देखिए अगर शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछे, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए, ठीक ना। ये मेरा एक्सपीरियंस का था मेंस एग्जाम को लेकर। देखिए इसमें भूमिका क्या लिख सकते हैं मोटा मोटी, भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने का अंतिम गांधीवादी स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हुए राष्ट्र को संदेश दिया कि हम देश को बेड़ियों में बंधे हुए देखने को जिंदा नहीं रहेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि जहां चौचौरी हिंसा के बाद गांधी जी तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु इस आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं, अर्थात ब्रिटिश सत्ता की 200 वर्षों की गुलामी अब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह के ना भूमिका सोचिए, और ऐसा अगर लिखना आप बेहतर मार्क्स की ओर जाएंगे। या दूसरा भूमिका क्या लिख सकते हैं, छोटा भूमिका कि क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलित अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश शक्ति की नींव हिला दी, बल्कि एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिससे विचलित होकर अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ने पर मजबूर हुई। या दूसरा और तीसरा भूमिका क्या लिख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति के तहत स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान देंगे, किंतु गुलामी देखने के जिंदा हम नहीं रहेंगे। 3 भूमिका बताया, इस तरह के भूमिका सोचिए, कई सारे आंसर में आपको फायदा होगा। अब इसके आते हैं कारण पे। देखिए कारण में वही बात है कि कुछ इसका दीर्घकालिक कारण है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां का लिख सकते हैं, प्रांतीय सरकार का काम लिख सकते हैं, आर्थिक कारण था, कुछ ब्रिटिश विरोधी भावना भी पनप रही थी, 1935 का एक्ट भी था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये दीर्घकालिक का मतलब पहले से मामला चला रहा था। और तत्कालिक में क्या था, क्रिस मिशन की असफलता। तो दीर्घकालिक कारण वही आप सब बात जो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति से युद्ध में शामिल कर लिया गया था, आप लोग को पता ही है। ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार आदि जैसे मुद्दे ने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं आ गई थी, मतलब महंगाई बढ़ गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचारों ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगा दी। बर्मा मलाया, जहां ब्रिटिश की हार हो रही थी, सरकार ने यूरोपीय बस्ती खाली करा ली, परंतु स्थानीय निवासियों को उनके भाग भरोसे छोड़ दिया गया। ये सेकंड विश्व युद्ध की बात हो रही है। तत्कालिक कारण 1942 में क्रिस मिशन भारत आया, परंतु इसने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के लिए डोमेन स्टेट की पेशकश की। इससे भी हमारी जनता में रोष हुआ। अब प्रारंभ कैसे हो रहा है, क्रिस मिशन की विफलता के बाद 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धा में हुई तथा महात्मा गांधी संघर्ष को मंजूरी मिल गई, ठीक है, गांधीवादी संघर्ष को मंजूरी मिल गई। पुणे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में कांग्रेस की बैठक हुई तथा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और निम्न घोषणा की गई। मतलब उद्देश्य देखिए क्या क्या था, भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए, स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों का से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। भारत से अंग्रेजों को जाने के बाद एक अंतिम सरकार की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे चर्चा हो रहा 8 अगस्त को, ठीक ना। अब देखिए कार्यक्रम या विभिन्न वर्गों की गांधी जी को द्वारा क्या क्या निर्देश दिया गया 8 अगस्त को, ध्यान इसमें आप लिख सकते हैं।
सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें। सैनिकों को क्या कहा गया, सेना से त्यागपत्र न दें परंतु भारतीयों पर गोली न चलाना। छात्र से क्या अपील किया गया, यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें। कृषक से क्या कहा गया, यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो लगान दें, नहीं तो लगान नहीं दें। ठीक ना। राजा महाराज से क्या कहा गया, जनता का सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। ठीक ना। और देशी रियासत को कहा गया सभी स्वयं को राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। अब प्रारंभ में इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है आपका, हाँ वही ठीक ना, आप देखते हैं यहाँ पे हाँ शुरुआत 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी, नेहरू, पटेल सबको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इसके बाद देश इस आंदोलन का पूरे देश में हो गया, जो निम्न चरणों में चला। देखिए फेज में बताइए। फर्स्ट फेज में शहरों में हड़ताल बहिष्कार हुआ, इसमें शिक्षित वर्ग की भागीदारी, परंतु अगस्त में विद्रोह को कुचल दिया गया। फिर सेकंड फेज में इस आंदोलन ग्रामीण भारत में पहुंच गया और अंतिम में अलग अलग इलाकों में समांतर सरकार की स्थापना हो रही है इस मूवमेंट के दौरान। प्रमुख देखिए गतिविधि क्या क्या हो रहा है, हिंसक घटनाएं, बहिष्कार की घटनाएं, हड़ताल, तोड़फोड़ हो रहा है, सरकारी भवन, रेल, डाक तार को जलाया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पे भी गतिविधियां हो रहा है, राम मनोहर लोहिया, जेपी उषा मेहता ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और कई जगह समांतर सरकारें बन रही, बलिया में, फतारा में। देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिख देगा और टॉपिक देगा क्विट इंडिया में, क्या लिखिएगा, सिंपल 2 लाइन का भूमिका, अगर है तो 3 लाइन में कारण, इसमें कुछ गतिविधियां, क्या परिणाम, इतना लिख के आप छोड़ देंगे, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस का ये सब चीज़ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए भागीदारी जहाँ तक बात है, युवक लोगों की भागीदारी यहाँ हो रही, स्कूल कॉलेज के छात्र की भागीदारी रही, महिलाएं की भूमिका हो रही, चाहे शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की, अरुणा, आसाफ अली, ये सब महिलाओं का नाम आप दे सकते हैं। किसान चाहे बिहार के हो, बंगाल के, महाराष्ट्र आदि की भूमिका रही। सरकारी अधिकारी में विशेष रूप से प्रशासन और पुलिस के निचले तक से संबंधित अधिकारी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के सपोर्टर थे। लेकिन सरकारी दमन भी उतना लगातार चला, अनुमान 10,000 लोग, मतलब मोटा मोटी ऐसा कहा जाता है, मारे गए या जेल में चला गया, लाठीचार्ज हुआ, आपको गोले छोड़े, मतलब बड़ा ये मूवमेंट था। ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के परिणाम, महत्व या उपलब्धि अगर इसको लिखना तो क्या क्या लिख सकते। देखिए ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारी को बंदी बना लिया तथा बहुतों को दमन का शिकार होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जनमत में इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। अमेरिका चाहता था कि अंग्रेज भारत को पूर्ण से आज़ाद कर दे। ठीक है। इस आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी। इस आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान आदि महिलाओं ने बढ़कर भाग लिया, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इस आंदोलन के उपरांत तोड़फोड़, हिंसा से हुए नुकसान से उबर कर अंग्रेजी शासन का पुनर्निर्माण करना काफ़ी मुश्किल हो गया। सरकार को मालूम हो चुका था कि वो आगे भारतीयों की मदद के बिना सरकार नहीं चला पाएंगे और भविष्य के नेता के तो कई लोग उभर के निकल के सामने आए, राम मनोहर लोहिया जी, जेपी जी, बीजू पटेल, ये आगे के आज़ादी के बाद के बड़े नेता निकल के सामने आए। राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया और स्वतंत्रता का मार्ग भी कहीं ना कहीं इस मूवमेंट ने प्रशस्त किया। ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि आंदोलन की सफलता और सफलता या इसका कुछ आलोचना क्यों किया जाता है। देखिए पहले क्रूर दमन किया गया ब्रिटिश के द्वारा, आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया, लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया। समर्थन का अभाव, मुस्लिम लीग या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने या हिंदू महासभा ने इस मूवमेंट का समर्थन नहीं। अगर आपको आलोचना करना हो तो लिखेंगे। इसी में सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर आईएनए का गठन कर लिया था। कुछ कांग्रेस के नेता प्रांतीय विधायिका से इस्तीफा दिए क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। ये पूरे नेशनल लेवल पे इतना बात आप लिख सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आ जाएगा बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवमेंट को लिखिए या बिहार में लोगों की क्या भागीदारी था वर्णन कीजिए, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए पहला भूमिका वही कि गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को शुरू भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें बिहार के लोगों की उत्कृष्ट भागीदारी देखने को मिली। स्वतःस्फूर्त आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फर्स्ट पंक्ति के नेता ऑपरेशन आवर तक गिरफ्तार हो गए 9 अगस्त को, तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण द्वितीय मतलब कि सेकंड पंक्ति से जयप्रकाश नारायण लोहिया जी उन्होंने लीड किया और ये सब कहाँ बिहार में इनका कार्य क्षेत्र था। ऐसे करके कर सकते हैं। बाकी इसमें देखिए जन भागीदारी अगर दिखा मोटा मोटी वही कि छात्र का, वकील, शिक्षक, नेता का, कांग्रेस फॉरन पार्टी का, अन्य कार्यकर्ताओं का, किसान का, मजदूर का, जनजाति का, महिलाओं का, युवा, आजाद दस्ता का, ऐसे करके आप कई डायमेंशन में दिखा सकते हैं। अब ये लोग क्या क्या करेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, संचार सुविधा नष्ट करेंगे, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, समांतर सरकार स्थापित करेंगे, भूमिगत कार्रवाई करेंगे और न्यूज़पेपर की भी यहाँ भूमिका अच्छी खासी रही।
अब इसी से पॉइंट को आप डील कर सकते हैं ऐसा फ्लोचार्ट बना के कि 9 अगस्त को सुबह ही कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद इस सब नेताओं को गिरफ्तार करें, कुछ नेता का नाम याद रखें। फिर 10 अगस्त को फतेहपुर आश्रम जिला मुख्यालय इस सब को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। अब छात्रों की भूमिका देखिए, उपरोक्त दमनकारी नीति से पूरे बिहार में आक्रोश पैदा हो गया। लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल रही और झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में 11 अगस्त 1942 को पटना में छात्रों का जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने का कोशिश किया, लेकिन पटना के जिलाधीश WC आर्चर ने आदेश दिया। पर इसी में 6 छात्रों की मृत्यु हो गई। ये घटना कब? 11 अगस्त की। फिर आगे देखिए घटनाक्रम क्या, और इस घटनाक्रम से लोगों और गुस्सा हो गया, ठीक ना। तो नेता, वकील, शिक्षक सब इसमें भागीदारी करना शुरू कर देंगे। 12 अगस्त को इस गोलीकांड के विरोध में पटना में हड़ताल रहा। उसी दिन गांधी मैदान में एक सभा जगत नारायण के लाल की अध्यक्षता में हुई और निर्णय लिया गया कि तार, डाक, टेलीफोन, रेलवे सब में हम लोग आगे तोड़फोड़ करेंगे, ये लिखा सकते हैं। अब देखिए इस आंदोलन का विस्तार बिहार में किन किन भागों में, ऐसा करके भी ना आप एक टेबल बना सकते हैं। जैसे थाना स्थान देखिए, सिवान, सारण, गया, डुमरांव में क्या क्या गतिविधि हो रहा है। थाना पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है। नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ लिख दीजिए। फिर सिवान में देखिए स्वतंत्र मंडल सरकार बन रहा है, आमजन की भागीदारी हो रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हबीबपुर, हाजीपुर, हजारीबाग में क्रांतिकारी सरकार है, यहाँ पे काम कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पंचायती सरकार, रक्षा दल का भी गठन हुआ था। ये ऐसे करके कुछ आपने ऐसे करके बॉक्स बना ले सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका आज़ाद दस्ता की होती है। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया, जिसका अखिल भारतीय केंद्र नेपाल में और प्रांतीय कार्यालय बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में था। इसका मुख्य कार्य युवाओं के द्वारा लोगों का नेतृत्व करना ताकि आंदोलन को गति मिल सके। साथ ही साथ तोड़फोड़, छापामार, युद्ध, अग्निकांड, विस्फोटक जैसे कार्यों द्वारा ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया जाए। ये आज़ाद दस्ता का मेन भूमिका था। देखिए इस मूवमेंट में बिहार में मजदूरों की, आदिवासी की भी भूमिका रहती है। आप तराम भगत अंदर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जमशेदपुर में टिस्को कंपनी के मजदूरों ने भी हड़ताल किया। महिलाओं की भूमिका, छात्रों द्वारा फर्स्ट ट्रेन चलाया गया, महिला चरखा समिति बना, ठीक ना। श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती सरस्वती देवी, इन सब महिलाओं की यहाँ एक बड़ी भूमिका हमको दिखाई पड़ती है। और अंतिम यहाँ पत्रकार बिहार में भी कई सारे थे जिनकी भूमिका यहाँ पे रही। बाकी अगर आपको मैप में दिखाना है तो ऐसे करके कुछ एरिया दिखा दीजिए ऐसे करके मैप में, अगर प्रमुख स्थल, प्रमुख केंद्र इस मूवमेंट के। अंतिम निष्कर्ष है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खासकर कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने आंदोलन को दिशा और दशा प्रदान की। इसी पर आगे जाकर भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ। ऐसे करके भी आप अंतिम निष्कर्ष इसमें लिख सकते हैं। बाकी देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नेचर था, क्या विस्तार था, क्या प्रभाव था, इसका विश्लेषण कीजिए, तो वही मोटा मोटी आप ऐसा करके भूमिका जैसा मैंने बताया ऐसा लिख सकते हैं। बाकी इसी में थोड़ा सा इसमें ऐसे करके कुछ दिखा दें कारण, ऐसा करके फ्लो चार्ट में दिखा दें कारण, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या दिशा निर्देश था शॉर्ट में वो लिख दें, तब यहाँ पे दिखावा कि क्या था स्वरूप, स्पूर्व था, नेतृत्वविहीन था, हिंसक प्रवृत्ति का था, जन आंदोलन था, विशिष्ट ब्रिटिश विरोधी था, और कई जगह पैरेलल सरकार भी बन रही है। इसका ऐसे करके आप नेचर में 4-5 पॉइंट को डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। फिर आगे देखिए बिहार में देखिए विस्तार, वही 9 अगस्त को क्या घटनाक्रम हो रहा है, फिर 11 अगस्त को क्या घटनाक्रम हो रहा है, 12 अगस्त को क्या हो रहा है, ठीक ना। अलग अलग जिला में कौन सी गतिविधि हो रहा है, ऐसा कुछ आप मैप बना देंगे बिहार के। बिहार में अंतिम में जो है ना आप इसको करके इसका प्रभाव, वही देखिए शॉर्ट टर्म प्रभाव क्या पड़ा या निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा। देखिए पॉजिटिव प्रभाव क्या हुआ, भारत को तुरंत आज़ाद करने की मांग तेज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आज़ादी की मांग उठी, अमेरिका ने किया। सरकार को भारतीयों के प्रति निष्ठा बदलनी पड़ी। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 1946 में प्रांतीय चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को जीत मिली और आप संविधान सभा भी आगे बना, ठीक ना। और संविधान सभा में बिहार की अच्छी भूमिका रहती है। निगेटिव प्रभाव देखिए क्या हुआ, इसी में देखिए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर आगे जाके हो जाता, ठीक ना। SC/ST समुदाय की भागीदारी कम रही। 1944 के बाद बिहार में कई जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए, ये इसके कुछ निगेटिव पॉइंट लिख सकते। लेकिन हाँ निष्कर्षतः भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार और प्रभाव ने, ठीक ना, ब्रिटिश शासन की 200 वर्षों की नींव को हिला दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करना पड़ा। इस आज़ादी में बिहार की जनता ने अदम साहस और बलिदान का परिचय दिया। और बाकी इसी बीच में कहीं आप जो इसमें मैप में छापा दिखा सकते। देखिए स्पेशली अगर आज़ाद दस्ता का अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट नोट पूरी जगह बी पे, देखिए सिंपल क्या करेंगे
कि 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण, सूर्य नारायण, रामनाथ मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल ईटीफी ने हैदराबाद जैसे लोग भाग गए। इसी क्रम में जो जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई जंगलों में मार्च 1943 में आज़ाद राष्ट्र का गठन किए। ऐसा भूमिका लिख सकते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या क्या था, युवा की टोली तैयार करना, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना, छापामार युद्ध करना, सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना, ये इसका मेन उद्देश्य था किसका, आज़ाद दस्ता का। अब यहाँ देखिए आज़ाद दस्ता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नेपाल में गठित हो रहा और प्रांतीय स्तर पर पूर्णिया, भागलपुर जैसे जिलों में इसकी स्थापना हुई। देखिए गतिविधि मेन आज़ाद दस्ता क्या क्या था, परिवहन, संचार के साधन नष्ट करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट करना, सार्वजनिक कार्यालयों में आग लगाना। उपाय क्या क्या किए, औजार हथियार का यूज किए उन्होंने, अग्निकांड किए और बारूद से कई जगह इन्होंने विस्फोट भी किया। ठीक है ना, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि आज़ाद दस्ता की भूमिका एक बड़ा हमको दिखाई पड़ता है। ऐसे करके आप आंसर में लिख सकते थे। इस लेक्चर में मैं कोशिश किया जो आपका पूरा सिविल डिसओबिडिएंस मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसको डिस्कस किया। बाकी आगे के लेक्चर में जो भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, जो भी गांधी टैगोर सबका विचारधारा है, बाकी और भी कई सारे कुछ टॉपिक है जैसे कि नेशनल मूवमेंट में, उसको भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है ना, बाकी करंट अफेयर्स में भी आपका इंटरनेशनल लेवल में कई टॉपिक हो चुका है। बाकी इसमें 4-5 टॉपिक और है, आईआर में वो भी कर दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल सेक्शन, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका साइंस टेक्स्ट, सारे सेक्शन को मैं इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सबको रिवाइज कर दूंगा। बने रहिए, देखते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।